मैनपुरी में रविवार को जनपद में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। शहर के डॉक्टर किरण सौजिया अकेडमी के ब्लॉक बी में केंद्र व्यवस्थापक ने अभ्यर्थी को सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा। उसके पास 2 कागज मिले जिसमें परीक्षा में आए 150 सवालों में क्रमवार 114 के जवाब लिखे हुए थे। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। केंद्र व्यवस्थापक की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है। पहली पारी की परीक्षा में 2 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। वहीं शाम होते होते शहर के एक स्कूल से तीसरा सॉल्वर गिरफ्तार किया गया। पुलिस सभी से जानकारी जुटा रही थी, तभी सूचना मिली कि द्वितीय पाली में डॉक्टर किरण सौजिया अकेडमी के बी ब्लॉक में परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी के पास पहले से पुलिस भर्ती परीक्षा के सवालों के जवाब की एक कॉपी मौजूद है। केंद्र व्यवस्थापक जिंटो एमडी ने जब पकड़े गए अभ्यर्थी से पूछा तो उसने अपना नाम रवि प्रकाश सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी बरुड़ा थाना नारायणपुर जिला भोजपुर बिहार बताया। उसके पास से 2 कागज बरामद हुए। पुलिस भर्ती परीक्षा में आए सवालों के जवाब पहले से ही अभ्यर्थी के पास मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी से पूछताछ करने की बात की जा रही है। वहीं पुलिस ने रवि प्रकाश का मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जुड़ चुके हैं। अमिताभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गए हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। तो मेरा सवाल है आपसे कि इस मुद्दे पर आप बताएं कि कैसे देखते हैं आप इस पुलिस भर्ती परीक्षा को। देखिए, मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का मैं देख रहा हूं और जगहों पे भी होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार एक तो बहुत ही मुश्किल से कुछ वैकेंसी निकालती है, उसके बाद वो तत्काल तमाम विवादों में आ जाता है। तमाम उसमें पेपर लीक के पुख्ता सबूत आने लगते हैं। कई लोगों को ये खुद पकड़ती है। इन्होंने एक एसटीएफ रखा है और तमाम एजेंसी रखे हैं, वो करीब सैकड़ों लोगों को खुद पकड़ते हैं, हजारों लोगों को ये नहीं पकड़ते। जब शोर बढ़ने लगता है तो कहते हैं कि कोई नकल नहीं हुई और खुद ही सैकड़ों लोगों को पकड़े होते हैं। कुल मिला के इनकी भर्तियों का कोई, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे, कोई सिर पूछ नहीं दिखता है, कोई इसका मतलब नहीं समझ में आता है और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने एक माखौल बना के रखा हुआ है। जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब खुलकर छात्रों के साथ आ गए हैं। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि पेपर सुचारू रूप से संपन्न हुए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, यही कष्ट का विषय है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हाँ, शायद कल ही अभी हमने शिकायत की भी नहीं थी। मैंने एक ट्वीट किया, मेरे एक साथी देवेंद्र सिंह है मेरठ में हमारी पार्टी के, उन्होंने मुझे बताया कि दोपहर में पेपर लीक की बात हो रही थी। मैंने ट्वीट किया और कहा कि इसकी जांच कराई जाए। किसी भले आदमी ने, यूपी सरकार के किसी आदमी ने देवेंद्र सिंह से बात नहीं की और 13 मिनट बाद ट्वीट करके हमें कहा गया कि चुप रहो, अफवाह न फैलाओ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हमने कहा जो सूचना मैं तुम्हें दे रहा हूं कम से कम उसको सत्यापित कर लेते, तस्दीक कर लेते, उसको देख लेते। तो यहां मतलब खुद ही जज है, खुद ही सब कुछ है, अपना निर्णय खुद ही जो इन पर आरोप भी है खुद ही जज भी है। तो यह अजीबोगरीब स्थिति सीधे दिखाती है कि इस मामले में इनसे न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जी, ये पेपर लीक सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर खाना पूर्ति की जा रही है। बड़ी मछलियों तक सरकार और पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं समझता हूं पूरी समस्या का निचोड़ यही है कि यह दिखावे के लिए, हाथी के दांत के लिए कुछ छोटी मछलियां, आपने बहुत ही अच्छे बेहतर शब्द का प्रयोग किया है, वास्तव में अप्रोप्रिएट वर्ड है। आप
छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसको यूं यूं आप हिलाने लगते हैं, कहते हैं कि देखो ये मछली पकड़ लिया, और जो नीचे शार्क और व्हेल घूम रहे हैं, जो पूरे सिस्टम को जेब में लिए घूम रहे हैं, उनके बारे में अगर वो कहता है तो उल्टे उसी को ही दोषी बताने लगते हैं। जैसा मुझे कहा कि चुप रहो, बोलो मत, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हमने कहा जब पेपर लीक नहीं हुआ तो तुमने 250 लोगों को कहां से पकड़ लिया था। कुल मिला के आपकी बात 100 मार्के की बात यही है कि छोटी मछलियों पर ही पूरा शिकार हो रहा है। बड़ी मछलियां जब खुद सरकार के साथ है, सरकार सबका साथ सबका विकास में इन्हीं का साथ इन्हीं का विकास जब हो रहा है, इन बड़ी मछलियों का, अब ये डायनासोर बन गई हैं, तो इन मछलियों को कौन निगलेगा, इन मछलियों का क्या होगा। जी सर, अब हालात ये हो गए हैं कि जब भी कोई इस मामले पर बोलता है तो उस पर एफआईआर की धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि भ्रामक खबरें और अफवाह मत फैलाइए, लेकिन सरकार एक शब्द खोलकर नहीं बोल रही, बल्कि पुलिस द्वारा सॉल्वर गैंग और कुछ लोग पकड़े गए हैं, फिर भी सरकार कह रही है कि पेपर एकदम सही हुआ है। जी अब देखिए वही, अब ये चूंकि मौजूदा जो योगी आदित्यनाथ जी ने, इनकी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में एक नई कहानी शुरू कर दी है, एक नई धारा शुरू कर दी है, भ्रामक सूचना। यानी कि अगर मैं मार खाऊंगा, मुझे कोई राह चलते पीट देगा पुलिस वाला और मैं शिकायत करूंगा तो दरोगा मेरे खिलाफ एफआईआर लिख दे, इसने भ्रामक सूचना दिया। जो भी शिकायत करे वह भ्रामक है, जो भी सरकार के खिलाफ जाए वह भ्रामक है, जो भी सरकार के खिलाफ बोले वह भ्रामक है, सब कुछ भ्रामक है। इनके अलावा यह जो कहे वह सब सही है, बाकी सब भ्रम है। जैसे हमारी संस्कृति में आचार्य शंकराचार्य ने कहा था कि जगत मिथ्या है और आत्मा सत्य है, उसी तरह से आज भी तारीख में हो गया है कि जो श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उनके कारिंदे, उनके नुमाइंदे, उनके कारीगर, उनके साथी, उनके सहयोगी जो बोले वो सत्य है। जो भी व्यक्ति और कुछ कोई भी बात कहे तो वह मिथ्या है, भ्रामक है। और एफआईआर तो ये एफआईआर आज जो श्री योगी आदित्यनाथ ने कर रखा है वो तो उसका तो ईश्वर ही भला करेंगे। जी सर, तो क्या लग रहा है आपको, क्या परीक्षा दोबारा कराई जाएगी? क्योंकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए 5 साल में एक बार पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है, और इसमें भी अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो इस तरह से तो छात्रों का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। तो क्या लगता है दोबारा इस परीक्षा को कराई जाएगी? देखिए, न्याय तो यही कहता दिखता है कि इसके बारे में एक खुली जांच हो, और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि चारों पालियों के पेपर लीक हुए हैं, इसके पुख्ता साक्ष्य सबूत तैर रहे हैं, चारों ओर तैर रहे हैं। तो न्याय तो यही कहता दिखता है कि इसकी जांच हो, एफआईआर हो, पेपर लीक के कारण दोबारा परीक्षा हो। यही इसमें सच्चाई दिखती है, यही इसमें होना चाहिए। इससे पहले बता दूं आपको, एक एफआईआर मैंने उसके लिए भी दिया है। तमाम लोग उसमें, ज्यादातर लोग सत्ता नशीन लोगों के साथी रहे हैं, साथी बताए जाते हैं। वो 8-8 लाख रुपए लेकर खुलेआम, 8 लाख है, 4 लाख पहले, 4 लाख बाद, 4 लाख दो, तुम भर्ती ले जाओ, ऐसा करके घूम रहे हैं। और उसमें भी भास्कर के पत्रकार ने जो उन्होंने इस बारे में स्टिंग किया तो उन पर 2 एफआईआर कर दिया कि भाई तुमने ये कहा तो कहा क्यों। किसी ने कहा तो कहा क्यों पर एफआईआर है। अभी मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप ये कह रही हैं, मैं तो कह रहा हूं, आप कह रही है एक एफआईआर आप पे, एक एफआईआर हम पे, फिर हम जमानत के लिए घूमे। यह अराजकता, यह तानाशाही की स्थितियां हैं। निश्चित रूप से यदि न्याय है, यदि इनकी न्याय के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है, और जो लंबी चौड़ी ये बातें करते हैं सुराज की, स्वराज की, सुशासन की, यदि उसके प्रति लेश मात्र भी, तनिक भी इनका सम्मान है, तो तत्काल इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने चाहिए और परीक्षा को निरस्त कर शुचितापूर्ण परीक्षा ली जानी चाहिए। क्योंकि इतनी बातें अभी ही आ चुकी हैं जो उस पूरे माहौल को पूरी तरह से आरोपबद्ध कर देती हैं। जी सर, क्या लगता है जो ये घटना है सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। खासकर राजस्थान में भी पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मुद्दा था। तो क्या लगता है सर, क्या हल है ऐसी समस्या का? क्या हल हो सकता है? आप क्योंकि खुद सर अधिकारी रहे,
मैं समझ पा रहा आप हूं। बताएं कि क्या हल हो सकता है इस समस्या का। मैं जो बात समझ पा रहा हूं यह कि चूंकि पेपर लीक वास्तव में सॉल्वर ऑल्वर तो बहुत, जैसे आपने बहुत ही प्यारा शब्द कहा, छोटी मछली, वे तो छोटी मछलियां हैं। मूल रूप से ये सत्ता के जो नियामक तत्व है, सर्वोच्च सत्ता होती है, वहीं से इसका ताना बाना, चाहे व्यापम हो चाहे कोई भी हो, वहीं से शुरू होता है ये खेल। और इसी कारण आपने राजस्थान की बात कही, व्यापम मध्य प्रदेश में है, बिहार में अलग कहानी चल रही है, उत्तर प्रदेश में आप रोज देख रही हैं। अभी दो परीक्षाएं हुई, दोनों में दुनिया भर के पेपर लीक की शिकायतें हैं। आरओ एआरओ वाले छात्र अलग आंदोलन कर रहे हैं, सिपाही भर्ती वाले अलग कर रहे हैं, दोनों के लोग पेपर लिए घूम रहे हैं, सबूत लिए घूम रहे हैं। दो ही परीक्षा इधर इन्होंने कराई और दोनों में परीक्षा बाद में, पेपर लीक पहले। यह हालत है। और आपने राजस्थान का सही उदाहरण दिया, व्यापम और उसके हालात को से सब परिचित हैं। बिहार में पेपर लीक की बातें सब जानते हैं। कुल मिलाकर सत्ता का चूंकि खेल रहता है और सीधे पैसे से जुड़ा मामला होता है, और पूर्ण मुझे विश्वास है, जानकारी भी है, विश्वास भी है कि पैसा बिल्कुल टॉप तक जाता है। इसीलिए इस खेल को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।